ओम शांति। सभी भाई बहनें बैठे रहे। हमारे बीच में वीरेंद्र भाई जी उपस्थित है। हम एक हाथ हिलाकर इनका स्वागत करते हैं। आप 30 साल से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और 28 साल से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। यूपी गाजीपुर से निकले हैं। आप वैल्यू एजुकेशन के भी प्रोग्राम देते हैं। टच द लाइट का भी प्रोग्राम देते। यूथ विंग से भी आप जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी यूथ के भी प्रोग्राम देते रहते हैं। और बहुत सारी आपने पढ़ाई भी किया है। आपने बीएससी, पीसी, एमएससी आदि एमए आदि पढ़ाई की है। तो ऐसे भाई जी से हम सुनते हैं। वितेंद्र भाई जी। ओम शांति। आज हम तपस्या के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे कि बाबा ने तपस्या के लिए क्या क्या कहा है और तपस्या कैसे करें, कौन सी विधि अपनाएं और अपने जीवन में ब्राह्मण लाइफ में योगी लाइफ बना सके, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तपस्या के लिए बाबा के उन महावाक्यों को याद रखेंगे। कौन कौन से बाबा ने महावाक्य उच्चारित किया है। बाबा समय प्रति समय कई अलग अलग मुरलियों में तपस्या के बारे में बताया है। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा, बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती। यानी त्याग चाहिए तभी हम तपस्या कर सकेंगे और अपने जीवन को, योगी जीवन को तपस्वी जीवन बना सकते हैं। अगर त्याग करेंगे तभी तपस्या अच्छी होगी। तो योगी बनना है तो हम सबको तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद और दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, बहुत सहज, उस मुरली को भी मैंने स्टडी किया था, तो उसमें बाबा ने एकदम सरल किया, तपस्या अर्थात मौज मनाना। बाबा ने एकदम सरल किया, तपस्या अर्थात मौज मनाना, मिलन की मौज। तपस्या एक समारोह है, बावन का एक समारोह है तपस्या। तपस्या अर्थात मिलन मनाना, बाप से मिलन मनाना, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना। तपस्या अर्थात भिन्न बाप समान स्थिति बनाना, इसकी अनुभूति करना, ये है तपस्या। तपस्या के लिए बाबा ने एकदम सरल कर दिया। तपस्या अर्थात बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना। तपस्या अर्थात एक की याद में मगन रहना। ये बाबा के महावाक्य हैं जो समय प्रति समय बाबा ने ये उच्चारित किए। अब मैं एक मुरली में बाबा ने तपस्या के लिए एक गहरी बात और बताई। ये सब अव्यक्त मुरलियों के बाबा के महावाक्य हैं। तो एक महावाक्य बाबा ने उच्चारित किया, तपस्या वर्ष मनाया गया। आप लोग को याद होगा कि एक वर्ष को बाबा ने कहा ये तपस्या वर्ष है। मधुवन में तपस्या वर्ष उस वर्ष मनाया गया। तो उसमें बाबा ने महावाक्य उच्चारित किया। बाबा ने कहा, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये बहुत अच्छा महावाक्य मुझे लगा कि समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो सोचो, इस संसार में समय हम बाबा के बच्चों का इंतजार कर रहा है। ये बाबा के महावाक्य हैं। आगे बाबा ने उसमें एक और बात कहा कि संसार में किसी का समय इंतजार नहीं करता, समय हम बाबा के बच्चों का इंतजार कर रहा है। और इस संसार में दो चीजें कभी किसी का इंतजार नहीं करती हैं, समय और तूफान कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये दुनिया में कहा जाता है। लेकिन यहाँ समय हम सब बाबा के बच्चों का इंतजार कर रहा है। समय
समय को बाबा ने कहा टीचर मत बनाना, समय पर सब कार्य पूरा करना, पुरुषार्थ का भी पुरुषार्थ करके समय पर हमको मंजिल पर पहुंच जाना है। इसलिए समय पर मुरली बाबा ने चलाया। समय के लिए दुनिया में बहुत कहावतें हैं, लेकिन बाबा ने कहा समय आप योगी आत्माओं के लिए रुका हुआ है। अभी कोरोना काल में कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या विनाश तो शुरू हो गया, कोरोना चल रहा है, फर्स्ट लहर आई, सेकेंड लहर आई, बहुत मौतें हुई, तो क्या समय समाप्ति की ओर है? प्रश्न बहुत लोगों के उठते हैं। तो बाबा के महावाक्यों से लगता है समय समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर चल रहा है। तो समय महान आत्माओं के लिए रुका है। तो बाबा को कुछ अष्टतन आत्माएं तो देखो संपूर्णता की ओर गई, विजयी रतन आत्माएं भी गई एडवांस पार्टी में। कुछ विजयी रतन आत्माओं के लिए बाबा ने ये समय थोड़ा सा दे दिया है। कुछ विजयी रतन आत्माएं जगह जगह तैयार हो रही हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं। इसलिए बाबा ने समय को थोड़ा सा मार्जिन रखा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा कि बाबा ने कहा बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती। तो क्या क्या त्याग करना पड़ेगा हम योगी आत्माओं को? सबसे पहले त्याग देह भान का त्याग। बाबा ने कहा देह भान, क्योंकि हम 184 जन्म पाठ बजाते बजाते यहाँ तक पहुँचे हैं, द्वापर युग से लेकर के ये सब देह का भान आता रहा है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा देह भान का त्याग करो। देह भान ज्यादा आता है, मैं और मेरापन, ये दो चीजें देह भान में लाती हैं। मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा सब कुछ है। तो बाबा ने कहा मैं और मेरा, दो चीजों को खत्म करने के लिए आत्मा निश्चय करो। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है बाबा, तो आत्मा निश्चय करो। तो देह भान से ऊपर उठो, देह का भान न आए, तो इसका त्याग करो। दूसरा इच्छाओं का त्याग, क्योंकि संसार में इच्छाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं बढ़ रही है। तो बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं। बाबा ने मुरली चलाई, ये अव्यक्त महावाक्य है कि बच्चे इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देंगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छाओं का त्याग करो। पुरुषार्थ करना है तो इच्छाएं कम कर दो, ये बाबा के महावाक्य है। तो हमें सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना है। तीसरा त्याग के लिए बाबा ने कहा कामनाओं का त्याग करो, क्योंकि कामनाएं बहुत है मनुष्यों का, दुनिया में तो बहुत हैं। बाबा के बच्चे तो इतना नहीं, दुनिया में संसार में कामनाएं, मनुष्यों से अपेक्षाएं, उनसे हमें ये चीज मिलेगा, ये चीजें है ना, दुनिया में ज्यादा है। अपेक्षाएं, कामनाएं ये बढ़ती जा रही है। जिससे ज्यादा कामनाएं होंगी तो योग नहीं लगेगा। इसके लिए भी बाबा ने कहा त्याग करो, इसका भी त्याग करो। और त्याग के लिए बाबा ने कहा है कि साधनों का त्याग करो, क्योंकि संसार में साधन जैसे बढ़े हैं तो साधनाएं कम हुई हैं। बड़ी दादी हम लोग को शुरू में सुनाया करती थी ओम शांति भवन में, बाबा के महावाक्यों को याद दिलाती थी दादी कि बाबा के महावाक्य हैं। जब दादी सुनाती तो याद आता है ये बाबा ने ये महावाक्य उच्चारित किया था। बाबा ने कहा साधन ये सेवाओं के लिए मिले हैं, बीच में न साधन आदि में थे न अंत में रहेंगे। तो साधन सिर्फ हमारी साधना को न रोके, साधन हमें सेवा के लिए मिला है। हमें उन साधनों का यूज करते हुए सेवाओं में यूज करें। आजकल देखो कोरोना काल में सबकी गाड़ियां जगह जगह पड़ी रही, सब लोग कहते थे देखो ऐसा समय आ गया कि बड़े बड़े उद्योगपति लोग भी चुपचाप बैठ गए घरों में। तो ये रहा साधना। तो हम योगियों के लिए कोई भी साधन
तपस्या में बाधक न बने, तो साधनों का भी त्याग करना। इसके बाद आगे है आसक्तियों का त्याग। संसार में बहुत आसक्ति है, खाने पीने की आसक्ति, घूमने की आसक्ति, संसार में भोग विलास की आसक्ति, ये दुनिया में ज्यादा है। तो हमें आसक्ति न हो। जो कुछ भी हमारे पास है सब ईश्वरीय देन है। ये कलाएं, ये विशेषताएं, ये योग्यताएं सब प्रभु प्रसाद है। तो हमें आसक्तियों में नहीं जाना है। ये तो आसक्ति होगी तो हमारा योग नहीं लगेगा, सारा दिन बुद्धि उधर जाएगी। इसलिए बाबा कहते आसक्ति का भी त्याग करो। बाबा ने यह भी कहा देह के संबंधों का भी त्याग। देह के संबंध, संसार में सब कुछ छोड़ते हैं लेकिन देह के संबंधी याद आते हैं, है ना। दादी सुनाया करती थी, मनोहर दादी यहाँ थी ना, तो सुनाया करती थी कि देह के संबंध, चाचा, मामा, काका और पता नहीं कौन कौन संबंध याद आते हैं। मनोहर दादी कहानी भी सुनाती थी तो ये बातें भी सुनाती थी कि आजकल देह के संबंध बहुत लोगों को याद आते हैं। तो हम लोग सोचा करते थे कि देखो दादी को कितना याद रहता, लोगों के संकल्प को दादी जैसे रीड कर लेती थी। यह महान आत्माओं की ये विशेषता है। तो देह के संबंधों की भी आसक्ति ज्यादा होती है। तो बाबा ने कहा इसका भी त्याग करो। इसके बाद बाबा ने एक और बात कही, कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। संसार में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्यादा देखने का, ज्यादा किसी से बात करने का इनके साथ ही अच्छा लगता है। तो ये जो रस है, कर्मेंद्रियों का रस, टाइम पूरा हो जाता है, लोग लंबा लंबा समय बातों में बिता देते हैं, समय को भूल जाते हैं। तो कर्मेंद्रियों के रसों का, आजकल मोबाइल में लंबा समय भी लोग लग जाते हैं। तो कर्मेंद्रियां, ये भी एक बात करने का, ये भी एक लंबा समय खिंच जाना, जबकि एक नुकसान कारक भी है एक तरफ मोबाइल भी। तो हमें वही चीज आकर्षित करती है। तो हमें कर्मेंद्रियों के रसों का भी हमें त्याग करना है। लास्ट 9वां कि हमें पुराने स्वभाव संस्कारों का भी त्याग करना है, क्योंकि पुराने स्वभाव संस्कार ज्यादा जागृत होते हैं समय प्रति समय। सब ब्राह्मण आत्माओं में जो भी बाबा के बच्चे हैं, तो हम सब के सामने पुराने स्वभाव संस्कार जो भरे हैं कई जन्मों के, वो कभी कभी आ जाते हैं। तो उसका भी हमें त्याग करना है। जैसे बड़ी दादी सुनाया करती थी, क्रोध करना ये मेरा संस्कार नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो कहते हैं कि ये क्रोध करना मेरा संस्कार नहीं है, ये तो रावण के संस्कार है क्रोध करना। तो हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोधी आत्माओं के लिए तो बाबा के अच्छे अच्छे महावाक्य निकले हैं, अच्छे सुनाए हैं। क्रोधी के सामने से चले जाना चाहिए, शांति का दान देना चाहिए, शांति के छींटे। तो संस्कार भिन्न भिन्न तरह के पुराने स्वभाव संस्कार, उसका भी हमें त्याग कर देना है। अब हमें तपस्या के लिए 2 बातों की आवश्यकता पड़ती है, मन की और बुद्धि की स्थिरता। अगर तपस्या करनी है तो अपने मन की और बुद्धि की स्थिरता बनाकर रखनी होगी। संसार में मन की स्थिरता के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं कि यदि अपने मन और बुद्धि को किसी वस्तु पर एकाग्र कर दे 1 घंटे तक, 32 मिनट तक, तो उन्हें सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये साइंटिस्ट लोग बताते हैं। मैं भी जब मनोविज्ञान, जब एमए कर रहा था मनोविज्ञान सब्जेक्ट से, तो उसमें बुद्धि का परीक्षण, मन का परीक्षण है। तो उसमें ये बात आती है, मन में क्या क्या चलते हैं, मन में विचारों की तरंगे कैसी होती हैं, उसमें पढ़ाया जाता है। तो मन की स्थिरता चाहिए यहाँ हमारे योग में, मन की स्थिरता। क्योंकि मन में संकल्प बहुत चलते हैं। दुनिया में तो कहते हैं मन को रोका नहीं जा सकता, मन रूपी घोड़ा को रोक नहीं सकते,
मन चंचल है। बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन बाबा ने कहा मन में संकल्प चलते हैं, अच्छे भी चलते हैं, बुरे भी चलते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सब चलते हैं। तो मन में हमें अच्छे संकल्पों की रचना रचनी है, क्योंकि स्वयं से बाबा की वो डायरी याद आती है। यीशु दादी के पास थी ना, अभी भी है। यीशु दादी दिखाती थी, जब मैं पांडवन में था तो यीशु दादी ने वो डायरी दिखाया था कि बाबा मन से बहुत बातें करते थे। मन, हे मन, मन से बातें कर। हे मन, तुमने बहुत धोखा दिया, 63 जन्मों तक धोखा दिया है, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकता। तुम मंत्री है, मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं। अब मैं आत्मा जैसे कहूंगी वैसे ही मन और बुद्धि को कार्य करना है। बाबा की वो डायरी, लिखी हुई डायरी यीशु दादी दिखाया करती थी, लेकिन दिखाकर अपने पास रख लेती थी। कहती थी सब बाबा के बच्चों के डायरी दिखाऊंगी, देखो बाबा ने लिखा अपनी डायरी में, मन से बात करना, बुद्धि से बात करना, संस्कारों से। तो ये उसको देखने से ऐसा अपने को विचार चला कि मन से बातें करें। मन से क्या बातें करें? हे मन, तुमने बहुत भटकाया है, इस जन्म में भी भटकाया है, अब तुम मुझे भटका नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा राजा भ्रिकुटी कुटिया में बैठ गई हूं, अब मैं मालिक हूं। मैं आत्मा मन की मालिक हूं। हे मन, मैं आत्मा जो ऑर्डर करूंगी वही तुम्हें संकल्प करना है। अब मन की एकाग्रता, स्थिरता बढ़ने लगेगी, मन की चंचलता समाप्त होगी। मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें। बाबा भी करते थे, उनकी डायरी में भी मैंने देखा, तो बाबा भी लिखते थे मन को विचार दो, विचार दो। दुनिया में भी हमारा स्वेट मॉडर्न जो किताब है ना बाहर, उसमें भी ये सब चीजें लिखते हैं कि मन को अच्छे विचार दो। जैसे बाबा की मुरली से लेते हम लोग, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं आत्मा राजा हूं। जैसे आज की मुरली में था ना, राजस्व अश्वमेव अविनाशी ज्ञान यज्ञ, था ना आज की मुरली में। तो अश्व मने इस शरीर रूपी घोड़े को स्वाहा करना, राजस्व अर्थात इस राजा बनकर इस घोड़े को यज्ञ में स्वाहा करना। तो इस तरह से मन से बातें करें और मन को अच्छे संकल्प दें, तो मन हमारा स्थिर होने लगेगा। मन स्थिर होगा तो हमारी एकाग्रता अच्छी बढ़ेगी, योग अच्छा होगा, तपस्या अच्छी होगी। दूसरा है बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि हमारी स्थिर तब होगी, बुद्धि हमारी भटकती है। कहते हैं ना, बुद्धि एक नेत्र है, बुद्धि हमारी नेत्र देखती है, दृश्य देखती है। मन में संकल्प चलते हैं, बुद्धि देखती है। यहाँ से हमारे जैसे अमृत बेले देखो, सूरज भाई कराते ना अमृत बेले कमेंट्री, बुद्धि से देखते हम लोग सूक्ष्म वतन परम धाम। तो बुद्धि हमारी देखती है, नेत्र है। तो बुद्धि में जो भरा है, बुद्धि एकाग्र तब होगी जब बुद्धि में जो भरा है वो निकाल दे। निगेटिव, व्यर्थ भरा है बुद्धि में, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, पाप, विकर्म, ये सब बुद्धि में भरा हुआ है। इसको खत्म करेंगे तब तपस्या में एकाग्रता होगी। इसको कैसे खत्म करेंगे? बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं, बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि को मैंने दिव्य बना दिया है, ईश्वरी बुद्धि बना दिया है। जब हम तन बाबा को देते हैं, मन बाबा को समर्पित करते हैं, बुद्धि बाबा को समर्पित करते हैं, तो बाबा बुद्धि को ईश्वरी बुद्धि बना देता है, ईश्वरी बुद्धि। और बुद्धि स्वच्छ करना है तो ईश्वरी ज्ञान से होगी। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बुद्धि को स्वच्छ करो, और स्वच्छ करने की विधि है ईश्वरी ज्ञान। जितना ईश्वरी ज्ञान बुद्धि में भरेंगे तो हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी।
क्योंकि बाबा ने कहा वह सतयुग से लेके कलयुग अंत तक इस बुद्धि में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। इसको स्वच्छ करो तो तपस्या होगी, तपस्या में आनंद आएगा। तो इसको खत्म करने के लिए एक तो ईश्वरीय ज्ञान, बुद्धि के लिए ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा स्वमान की प्रैक्टिस। स्वमान से हमारे विकर्म नष्ट होंगे और योग से विकार विकर्म सब नष्ट होंगे। स्वमान और योग, ये दो चीजें बुद्धि के कीचड़े को नष्ट करेगी और बुद्धि को स्वच्छ करेगी। ईश्वरीय ज्ञान, बाबा के ज्ञान रतन, बाबा के वो महावाक्य। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तपस्या के लिए 4 बातें जरूरी है। कौन कौन सी 4 बातें तपस्या के लिए जरूरी है, जो समय प्रति समय बाबा अपने महावाक्यों में हम सबके सामने उच्चारित करते रहे हैं। सबसे पहला है ज्ञान बल। तपस्या करनी है तो हमारे पास ज्ञान का बल होना चाहिए, ज्ञान का खजाना होना चाहिए। तो पहला है ज्ञान बल। संसार का सबसे बड़ा बल कहा जाता है ज्ञान बल। कहते हैं ज्ञान बल, ज्ञान को शस्त्र भी कहते हैं, ज्ञान को लाइट भी कहते हैं, ज्ञान को माइट भी कहते हैं। ज्ञान एक शक्ति भी है, ज्ञान को हम तलवार भी कहते हैं। ज्ञान एक बहुत बड़ा शस्त्र है। तो ज्ञान का बल हमको बढ़ाना है। ज्ञान बल से ही हमारा तपस्या में मदद मिलेगी। तो ज्ञान बल कैसे बढ़ेगा? बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं कि बच्चे, बाबा का समय प्रति समय रोज की मुरली सुनने से हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कानों को ना ज्ञान से भरो, ज्ञान, सुबह सुबह ज्ञान भरो, ज्ञान रतन सुनो। शुरू देखो, बड़ी दादी जब थी ना, तो जब शांति वन में सेवाएं शुरू हुई तो मुझे भी नीचे यात्रा भोजन में संभालना था, बनाना था, शुरुआत करना था, तो मैं वही रुकता था। तो शुरू में तो इतने साधन नहीं थे। शांतिवन में जो शुरुआत हुआ, जैसे यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ कंप्लीट हुआ तो नीचे शुरू हो गया। तो वहाँ पर बड़ी दादी कहती थी, जो माताएं मुरली नहीं सुन पाती हैं, और जो हमारे पास भी सेवा में भाई बहनें रुकती थी, माताएं भी रुकती थी, यात्रा भोजन में 20-25 होते ही थे। तो दादी जी कहती थी, बड़ी दादी, मुरली क्लास के समय नहीं जा पाते हैं ये लोग, क्योंकि पैकिंग होती थी सुबह 6:30 बजे हमारे यहाँ। तो बड़ी दादी आती थी चक्र लगाने, तो बड़ी दादी कहती थी सबको मुरली जरूर सुनाओ, तो ज्ञान रतन चाहिए। तो देखा मैंने, हम लोगों ने शुरू किया और वहाँ शांतिवन में सब अलग अलग जगह मुरली चलना शुरू हो गई। अभी भी चलती है। यहाँ तो एक ही बार चलती है ना, 7 से पौने 8 बजे तक। वहाँ 6 मुरली, योग के बाद मुरली चलती है शांतिवन में। और कई सेंटरों पर भी या कहीं प्रोग्राम होता है तो पहले मुरली चला देते हैं। मुरली किसी को बोलते हैं आप मुरली सुना दो, तो पहले मुरली सुना देते। तो ज्ञान रतन श्रवण करना बहुत जरूरी है। चाहे थोड़े ही सुने, चाहे नहीं भी सुन पाए तो स्टडी करें, उसकी पढ़ाई करें। तो ज्ञान बढ़ेगा हमारे रोज की मुरली सुनने से, ज्ञान का बल आएगा। और दूसरा, मनन चिंतन करने से। जितना हम मनन चिंतन करेंगे तो हमारे पास ज्ञान का खजाना बढ़ेगा। मुझे याद है कि बाबा के वो महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य है कि बाबा का एक एक ज्ञान रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। बाबा ने ये महावाक्य उच्चारित किया था। हमें याद रहता है कि हमने एक डायरी बनाया था। उस समय जो जो महावाक्य, बाबा 15 दिन पर आते थे तो कोई न कोई अच्छे महावाक्य उच्चारित करते थे। तो महावाक्य, उड़ाने वाले महावाक्य, नशे के महावाक्य, जो समय प्रति समय सूरज भाई भी सुनाते रहते हैं, तो ऐसे महावाक्यों को अपने पास लिख कर रखें तो याद आते हैं। उस समय बाबा ने ये महावाक्य उच्चारित किया था कि बाबा का एक एक ज्ञान रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। इसका कितना बड़ा मूल्य है, तो हम सबको उसकी वैल्यू समझकर उसे हमें अपने पास रखना है। और ज्ञान के बल बढ़ाने के लिए
जितनी भी मुरली चली है, बाबा की अव्यक्त मुरली बहुत बड़ा सार है। मुझे याद आते हैं कि जब जगदीश भाई थे हमारे सेक्रेटरी जनरल, तो जब मधुबन में शुरू में 94 में हम लोग जब आए थे, वहाँ सेवाएं कर रहे थे, तो उनके मन में सेवाओं के बहुत विस्तार होते थे। तो वो सोचा करते थे कि जो पढ़े लिखे भाई आए हैं नए नए, हम लोग शुरू जब नए नए आए तो जगदीश भाई कहते थे कि बाबा की अव्यक्त मुरली 1969 से लेकर के 93 तक मुझे भी काम दिए थे कि अशरीरी होने के लिए बाबा ने क्या क्या कहा है, ये लिख कर मुझे ले आओ, 1 महीने के अंदर हमको दे देना। देखो, तो मुझे खुशी हुई कि देखो हमारी संस्था का इतने बड़े हेड सेक्रेटरी जनरल जगदीश भाई बड़े प्यार से, उन्होंने प्यार से मिलते भी थे, पूछते भी थे कहाँ से हो, क्या पढ़ाई किए हो, तो हमको काम दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कहा, उस समय हमारी सेवाएं किचन में चाय बनाने की सेवा थी शुरू में, तो हमने कहा जी भाई साहब मैं सेवाओं से जब फ्री होऊंगा स्टडी करूंगा। दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि जब मुरली स्टडी करोगे 69 से लेकर के 1993 तक, तो उन मुरलियों से आपको अच्छे अच्छे महावाक्य भी नजर आएंगे, उसको भी लिख लेना। और अशरीरी के लिए क्या क्या बाबा ने कहा है वो भी लिख लेना। और ये करोगे तो आपका ज्ञान का बल बढ़ जाएगा आपके पास। जो पुराना आपने पढ़ाई किया है ना, एमए किया है, जो भी किया, वो सब धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो बातें मुझे काम आ गई। मैंने कहा जी भाई साहब मैं शुरू करूंगा, क्योंकि मुरली उस समय हमारे पांडव भवन में लाइब्रेरी होती थी, मुरली ले आते थे और स्टडी करके लिखते थे, और उसका अलग से शॉर्टकट नोट भी बनाते थे। तो मुझे बहुत उमंग उत्साह आ गया, उसका अव्यक्त मुरलियों का जैसे कि रस आने लग गया मुझे। मैंने शुरू कर दिया और रोज एक मुरली लिखते थे, पढ़ते थे, उसमें निकालते थे अशरीरी के बारे में और सार लिखते थे मुरली का, आज इस अव्यक्त मुरली में क्या सार है। भले 10 लाइन ही लिखिए, लेकिन लिखिए, तो उससे एकाग्रता भी बन जाती है, ज्ञान का बल भी बढ़ जाता है। तो तपस्या के लिए ज्ञान का बल चाहिए। दूसरा, तपस्या के लिए पवित्रता का बल चाहिए। बाबा ने कहा संसार का सबसे बड़ा बल है पवित्रता का बल, पवित्रता का बल। और बाबा के एक महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य थे, पवित्रता के बल से यह संसार चलता है। ये बाबा के महावाक्य है। और ऐसे कई पवित्रता पर मुरली चली है। पवित्रता के सप्त ऋषियों के बारे में बाबा ने कहा, सप्त ऋषि पवित्र आत्माओं के बारे में अलग अलग मुरली चली है समय प्रति समय। तो पवित्रता के लिए क्या क्या बाबा के महावाक्य हैं, वो मैं जब पढ़ता था तो उसकी भी किताब बनी कि पवित्रता का महत्व, ये भी सारी मुरलियों से निकाला गया है। 1969 से लेकर 93 तक बाबा ने क्या क्या पवित्रता के लिए महावाक्य उच्चारित किया है, वो सब हम लोग नोट करते थे। आज किताबें बनी है। तो उसमें बाबा ने कहा पवित्र आत्माएं इस संसार के लिए चिराग है, रोशनी है। और इससे भी पावरफुल बाबा के महावाक्य, मुझे ज्ञानी और योगी आत्माएं ही, पवित्र आत्माएं ही मुझे प्रिय है, ये बाबा के महावाक्य है। तपस्वी आत्माएं ही बाप को प्रिय है, क्योंकि बाबा को न जाने हमारे योग का प्रयोग कहाँ कहाँ बाबा कर रहा होगा, न जाने बाबा हमारी शक्तियों का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहा होगा। बाबा हमें नहीं पता चलने देता है, नहीं तो अभिमान आ जाएगा ना हम सबको। न जाने बाबा हमारे सिद्धियों का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहा होगा। तो यह है पवित्रता का बल। इसलिए कहते हैं कि पवित्रता के लिए, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ खुशी है। ये बाबा के महावाक्य हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। पवित्रता के लिए बहुत फायदे हैं। बाबा के वो फायदे की बातें शुरू करते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है कि बाबा ने कहा तुम्हारी पवित्रता इस संसार की इम्प्योरिटी को नष्ट करेगी। तुम्हारी पवित्रता अनेक आत्माओं को सहयोग प्रदान करेगी, शक्ति प्रदान करेगी। तो बहुत सारे फायदे भी हैं।
तब पवित्र आत्माओं का की उपस्थिति इस संसार के लिए वरदान है। बाबा को यही सब आत्माएं चाहिए। आने वाले समय में तपस्वी आत्माएं चाहिए, क्योंकि तपस्या शुरू में ज्ञान सरोवर में जब हम लोग शुरू से आए, पांडवन में आए, सेवा किए, फिर ज्ञान सरोवर में आए, तो ज्ञान सरोवर के वातावरण को भी अच्छा बनाना था। तो बड़ी दादी कहा करती थी कि हमें योगी आत्माएं चाहिए। योगी आत्माओं जो भी हैं बाबा के बच्चे, सबको योगी आत्मा बनना है, सुनाया करती थी। और आगे फिर बताएंगे, पहला ज्ञान बल, दूसरा पवित्रता का बल चाहिए, और तीसरा स्वमान का बल। तपस्या करना है तो स्वमान का भी बल चाहिए। बाबा ने समय प्रति समय स्वमान का अभ्यास कराया है, नए नए स्वमान दिए हैं। बाबा ने बहुत सारे स्वमान दिए हैं कि आप ये हो, तो अपने आप को पहले स्वीकार करें कि मैं ये हूं, स्वीकार कर ले। क्योंकि आत्मा स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। बाबा ने कहा तुम महान आत्मा हो, तो ये हम आत्माएं स्वीकार करें कि मैं ये हूं, तो स्वीकार करते चले। क्योंकि बाबा ने कई ऐसे स्वमान दिए हैं जो नशे के हैं, तो कम से कम 5 स्वमान तो अपने जीवन में रखना ही चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको सुना देता हूं। 5 कौन ऐसे बाबा के स्वमान है जो बहुत आनंद देते हैं मुझे, आपको भी आनंद देंगे। बाबा के पहला स्वमान कि तुम पूर्वज आत्मा हो, ये बाबा के दिया हुआ स्वमान है। तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है, ये बाबा के महावाक्य है। तो जब मैं पूर्वज आत्मा हूं, जब ये संकल्प करते हैं तो हमारे द्वारा अनेक आत्माओं की पालना होने लगती है। ये संकल्प से हम लोगों ने सूरज भाई के साथ ग्रुप बैठते थे ना, एक हफ्ते के लिए हम बैठते थे, प्लान पुरुषार्थ के लिए 1 हफ्ते के लिए। अभी नहीं, शुरू में खूब बैठते थे हम लोग। तो उसमें लिखते थे मैं पूर्वज आत्मा हूं, इसको पूरा लिखना अपने एक पेज, और इसका चिंतन करना। दिन में 3 बार टाइम टेबल बना लिए थे। अमृत वेले, दोपहर में, भोजन से पहले, और बाबा के कमरे में बैठकर, शाम को बाबा के कमरे में बैठकर, चाहे टहल कर चाहे एकांत में, तो मैं पूर्वज हूं। और बाबा के महावाक्य के समान के कि तुम इस सृष्टि के दादे परदादे हो, यानी बड़े हो। तुम इस सृष्टि के आधार उद्धार मूर्त हो, यानी हम आधार इस सृष्टि के। तो कितना बड़ी जिम्मेदारी है। और बाबा के अच्छे स्वमान है, तुम विजयी रतन हो। और एक अच्छा स्वमान है, तुम इष्ट देव इष्ट देवी हो। ये अच्छे स्वमान जो याद दिलाते हैं। एक 5वां स्वमान भी याद दिला दूं। बाबा ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। ये स्वमान, 5 स्वमान हमने ऐसे ही बताया, बाकी तो बहुत सारे बाबा ने दिए। जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में मास्टरी कर लो। एक भाई कहता था आपने एमएससी किया ना, आप पीएचडी कर लो। मैंने कहा कि डबल एमए एमएससी करने के बाद पीएचडी के सिवा और कुछ तो रह ही नहीं जाता है। तो हमने बाबा के घर में पीएचडी कर लिया है। क्योंकि बाबा के महावाक्यों से दादियां कहती थी बाहर की पीएचडी क्या, यही पीएचडी करो। तो कभी कभी भाई जी भी सुनाते हैं कि कोई न कोई अपने जीवन में एक अच्छा स्वमान ले लो जो इस पर आप मास्टरी कर लो। सूरज भाई सुनाते रहते हैं कि इस पर मास्टरी करो। तो मैंने अपने जीवन में एक स्वमान जो आपको याद दिला दूं, जो मैंने लास्ट बताया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये स्वमान का अभ्यास, इस पर प्रयोग करने से बाबा के महावाक्य भी सुनाएंगे। बाबा ने कहा कि जब ये स्वमान का अभ्यास करते हो तो इसकी अनुभूति आपको जरूर होती है। क्योंकि सबसे बड़ा स्वमान इस धरती पर है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सबसे बड़ा पावरफुल। तो इसके बाबा के वो 3 महावाक्य सुना देते हैं। कौन कौन 3 महावाक्य हैं? कि जो आत्माएं
मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहती हैं, उनके सामने विघ्न व समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। ये बाबा के महावाक्य हैं, विघ्न और समस्याएं। दूसरा महावाक्य है कि जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। हमको बहुत अनुभव है, शांतिवन में हमें 25,000 का भोजन देना है, यात्रा भोजन पार्टी जा रही है। मैं सवेरे सवेरे खूब प्रैक्टिस करता था छत पर जा करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता हमारे चारों तरफ घूम रही है। और इससे देखता था सेवादारी भी संतुष्ट, पार्टी वालों को भी भोजन समय पर मिल रहा है, भंडारे से अलग अलग विभाग बने हुए हैं, सबके सहयोग भी मिल रहा है। जब हम सब हमसे जूनियर हैं वहां शांतिवन में, चाहे बड़े भंडारे में, चाहे सब्जी में, चाहे रोटी में, चाहे स्टोर में, सभी तो सबके सहयोग मिलता था। तो मैं देखा करता था, देखो ये बाबा करता है, कार्य उसका है, निमित्त मात्र बनाकर कार्य करा देता। तो ऐसे अनुभव होते थे शुरू में, क्योंकि अकेले हम थे, बाकी अब तो भाइयों को समर्पित कर दिया है, सब करते हैं। तो ये चमत्कार होता था इस संकल्प से। तीसरा महावाक्य है बाबा के, जो आत्माएं जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वो जो चाहे संकल्प से प्राप्त कर सकते हैं, संकल्पों की सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है। ये बाबा के महावाक्य है। और चौथा महावाक्य भी सुना देते हैं, जो मुझे भी बहुत अनुभव हुए, आप भी करना, कि जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, सर्व शक्तियां उनके सामने हाजिर हो जाती हैं। तो महाभारत की सीन याद आती थी कि जैसे ही शस्त्र करते थे उनके सामने शस्त्र आ जाते थे। तो जैसे ही स्वमान का अभ्यास करेंगे, शक्तियां, अष्ट शक्तियां आपके पास आने लगती हैं। तो ये इस पर प्रयोग करने से हमारा कौन सा स्वमान का बल बढ़ेगा। स्वमान बढ़ेगा तो अभिमान नष्ट होगा, बीमारियां नष्ट होंगी, विकर्म विनाश होंगे, तनाव नष्ट होंगे, दूसरों के भी अपने भी। और नंबर चौथा है योग बल। योग बल, तपस्या करनी है तो स्वमान का प्रैक्टिस के साथ साथ योग बल भी हो। ये तो बहुत सारे ब्राह्मण स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं तो योग को ढीला कर देते हैं। तो योग बल भी चाहिए। योग बल बढ़ाने के लिए अमृत बेले पावरफुल योग करें। अमृत बेले, बाबा ने कहा है अमृत बेले अमर बनाने की बेला है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि बाबा ने मधुबन महायज्ञ में योग बल बढ़ाने का सबसे अच्छा जो है महायज्ञ, जो तीनों स्थान देखा। क्योंकि जब हम लोग कमरे से चलते हैं, जब मेडिटेशन हॉल में आते हैं योग करने, योग कराने, तो हमारे वहां से यहाँ आने पर जो भी संकल्प करते हैं, प्रकृति उसे कैच करती है और प्रकृति अमृत प्रदान करती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। इसलिए पहले के सन्यासी लोग सुबह 3, 3:30 बजे उठकर साधना करते थे। यहाँ भी बाबा ने हम सबको अमृत बेले अमर बनाने की बेला कहा है। अमृत बेले की एक किताब है, मैं अपने तकिए के पास ही रखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पेज नंबर भी मुझे याद रहता है। अमृत बेले अमर प्राप्त करने की बेला, उस समय बाबा को आप रिझा भी सकते हो। बाबा के महावाक्य ने बाबा को रिझा भी सकते हो, बाबा को बुला भी सकते हो। जो चाहे बाबा खजाना खोलकर अमृत बेले रख देता है, बच्चे जो चाहिए ले लो। सर्व प्राप्तियां करने की बेला है। अमृत बेले हमने भी अपने जीवन में कभी मिस नहीं किया। मुझे भी याद नहीं कि अमृत बेले कभी मिस किया होगा। तो अमृत बेले हमारा अमर बनाने की बेला। ये योग बल बढ़ाने के लिए अमृत बेले बाबा वरदान देता है। और योग बल बढ़ाने के लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख लें, सर्व संबंध जोड़ें अपने जीवन में। तो अमृत बेले सर्व संबंधों का सुख प्राप्त होगा, तो आपका योग बढ़ेगा, अनुभूति होगी, और योग बल बढ़ेगा तो योग में आनंद आएगा। और आगे हम बताएंगे बाबा को रात्रि को चार्ट देना।
तपस्या करनी है ना तो बाबा को चाट दे करके सोना। अब लास्ट हम बताएंगे कि तपस्या कौन कौन सी तपस्या हमें करनी है। सबसे पहली तपस्या है, बाबा कहते जो आदि में बाबा ने कहा वो अंत तक चलेगा, मैं आत्मा हूं। यानी कि आत्मा स्वयं को निश्चय करना और आत्मा देखना, सभी को आत्मा देखना, ये प्रैक्टिस, ये साधना है, तपस्या है। दूसरा आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि अपनाना। ये सब देवकुल की आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, सब अपने हैं। आत्मिक दृष्टि, बड़ी दादी एक बार भट्टी में हम लोग को पांडव वन में सुनाया करती थी कि आत्मा देखने के लिए, आत्मिक दृष्टि के लिए, कि आप जहां पर खड़े वहीं से देखें कि सबके मस्तक पर एक बल्ब चमक रहा है, 50 वाट का, 100 वाट का लाइट जल रही है। तो ये प्रैक्टिस हम लोग शुरू शुरू में खूब करते थे कि आत्मिक दृष्टि का। और इसके बाद अगली तपस्या है, साधना है अशरीरी होने की साधना। देह से, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं, मैंने अवतार ले लिया है, इस शरीर से अलग होकर के अशरीरी होने की प्रैक्टिस, ये भी एक साधना है, तपस्या है। कर्म करते हुए बाबा को, कि उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, बाबा ने बताया है कि कर्म करने से पहले श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर कर्म करोगे तो कर्म का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और तपस्या है 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिसमें बाबा ने कहा देखने का, 5 स्वरूपों को अपने सामने देखने का। इस सहज कर दिया था बाबा के महावाक्य कि देखने का, अपने आत्मा को सामने देखने का, अपने देवताई रूप को सामने देखने का, अपने पूज्य स्वरूप को सामने देखने का, और अपने फरिश्ते ब्राह्मण स्वरूप को सामने देखने का, और लास्ट फरिश्ते स्वरूप को भी सामने देखने का। जब ये देखेंगे, ये साधना है, ये तपस्या है। इसलिए आज मैंने तपस्या का ही टॉपिक लिया कि तपस्या इस समय बहुत जरूरी है। अगला है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये भी एक साधना तपस्या है। ये भी सहज है कि अपने बाएं साइड फरिश्ते रूप को देखें और दाएं साइड देवता स्वरूप को देखें, ये 2 चीजें सामने देखें। क्योंकि अभी हम दिल्ली गए थे, एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे पुराने भाई रामनाथ भाई शरीर छोड़े थे, उनका ब्रह्मा भोजन था सब ब्राह्मणों का, तो मुझे बुलाया गया उनकी सिस्टर ने, तो मैं गया। तो उन्होंने बहुत अच्छा हाल बनाया है। तो उन्होंने उसमें कहा कि बीच बीच में भाई साहब की एक इच्छा थी कि ये अपने हाल बनाया है, कम से कम 50, 100, 150 लोग कम से कम बैठ सके, तो यहाँ योग साधना करें। तो उनको हमने कहा करते थे कि भाई साहब 50 लोगों की भट्टी जरूर रखो। तो उन्होंने ही जाते जाते, देखो साकार बाबा के समय के थे, जाते जाते कहते थे कि जो हाल है ना, ये 50-50 का भट्टी जरूर रखना, महीना में कम से कम 3 भट्टी तो रख ही देना। तो मैंने जब गया तो देखा कि तपस्या, सभी जो भी ब्राह्मण आत्माएं आई थी तो सब कहती थी कि आप लोग आते हैं ना तो यहाँ तपस्या का वातावरण बन जाता है। वहाँ के भाई बहने, उनके जो भी कई सेवा केंद्र खोले हैं, 7-8 सेवा केंद्र, तो सब आए थे। तो सब कह रहे थे तपस्या के लिए बाबा, भाई साहब ने खोला है, तो बाबा ने भी कहा है इस स्थान को कि तपस्या के लिए आगे बहुत बड़ा काम आएगा। तो देखा कि तपस्या आजकल बहुत जरूरी है। तो ये तपस्या हमें करना है। लास्ट बताएंगे अनुभव की बात कि बाबा का जो फोटो देख रहे हैं ना, पांडवन में बाबा का कमरा, चाहे ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में बाबा का कमरा, बाबा बैठे हैं तपस्वी रूप में, ब्रह्मा बाबा। तपस्या का एक बैठक देख रहे हैं, तपस्वी रूप। हम भी जब बाबा के कमरे में नीचे बैठकर जब तपस्या करते हैं तो कहते हैं देखो बाबा तपस्या के रूप में बैठे, तो हमें भी तपस्वी के रूप में बैठना है। शुरू शुरू में हम लोग सोफे पर नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे। तपस्या भट्टी में भी नीचे बैठकर तपस्या करना। और दूसरा मम्मा का जो रूप देखेंगे ना, बैठा हुआ मम्मा का जो फोटो है, वो भी बैठे हुए तपस्वी रूप में दिखाया गया है और है भी। और ऐसे ही दादी जी का, बड़ी दादी का एक फोटो है, दादी तपस्या में बैठी है
और वो फोटो हमको लगता है दिल्ली में जो मेला हुआ था उस समय का लगता है। तो ये तपस्या में बैठने का रूप और तपस्या करते हुए रूप दिखाया गया, ये ओरिजिनल है। मैंने देखा कि ये सब जितनी हमारी दादियां तपस्या करके संपूर्णता की ओर पहुंची हैं। तो तपस्या वर्तमान समय बहुत बहुत जरूरी है। तो यहीं तक पूरा करेंगे। ओम शांति।